और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है इस मामले से जुड़ी हुई। खबर यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। एमसीडी की कार्रवाई आगे हो या ना हो, इस मामले को सुप्रीम अदालत तक पहुंचाया गया है और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि शाहीन बाग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे समय भी निर्धारित हुआ है, दोपहर 2 बजे और सुप्रीम अदालत इसके बाद तय करेगी। जिस तरह से जहांगीरपुरी को लेकर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकने के आदेश दिए गए थे, क्या शाहीन बाग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये भी देखना होगा। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 2 बजे सुप्रीम अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी और उसके आदेश के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। आदेश जिस तरह का होगा उसका पालन एमसीडी करने के लिए बाध्य रहेगी। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद भी हमारे साथ हैं, शिवांक भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये मसला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? जी बिल्कुल, ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने के बाद जितने भी पक्ष हैं, दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, उनको जो है नोटिस जारी कर सकती है और जवाब मांग सकती है। और तब तक हो सकता है कि इस डेमोलिशन ड्राइव पे भी कुछ वक्त के लिए जो है वो स्टे लग जाए। फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया था उन्हें वापस बुला लिया गया है। सारे जो है स्टैंड बाय पे बैठे हुए हैं और चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, बुलडोज़र भी वापस हो गया है। एमसीडी के अधिकारियों ने जिस तरीके से आज कार्रवाई की वो एक तरीके से कह सकते हैं आपसी तालमेल की बेहद कमी देखने को मिला है। और इसके बाद पूरा मौका दिया था स्थानीय लोगों को इकट्ठा होने के लिए कि अतिक्रमण की कार्रवाई होने से पहले ही कोई सैकड़ों की संख्या में जो है वो स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे और बुलडोज़र के आगे बैठ गए थे। जिसके बाद जब पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आखिरकार जो एमसीडी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। अब चूंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के बाद जो जितने भी पक्ष इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको जो है नोटिस जारी करेगी। और तब तक हो सकता है कि इस पर भी जहांगीरपुरी की तरह कुछ वक्त के लिए स्टे रख दिया जाए, क्योंकि हालांकि जो हाई कोर्ट के ही ऑर्डर है कि पूरी एक एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जो है पूरे दिल्ली में जो अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ही बनाई जा चुकी है, तो अतिक्रमण को रोकने की जो कार्रवाई है एमसीडी की उसे रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन उस पर कुछ वक्त के लिए स्टे ज़रूर लगाया जा सकता है जब तक कि सभी पक्ष अपना जो है जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है वो सुनवाई के बाद ही देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही जो है एमसीडी अपने बुलडोज़र के साथ शाहीन बाग पहुँच गई थी, लेकिन जिस तरीके से एमसीडी ने यह कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की वो एक तरीके से पूरी तरीके से आपसी तालमेल पुलिस और एमसीडी के बीच में साफ देखने को मिला था। और इसी का नतीजा ये रहा कि एमसीडी को खाली हाथ अब यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है और जो जितने भी पुलिस फोर्स थी यहाँ पर उन्हें स्टैंड बाय पे वापस बुला लिया गया है ताकि किसी भी तरीके का माहौल जो है वहाँ पर जितनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे ख़राब ना हो पाए। इसलिए वहाँ पे अभी भी फ़िलहाल लोग जमे हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी जहाँ पे अवैध निर्माण है वहाँ के लोग पहले से ही इकट्ठा है, क्योंकि ये जानकारी सबको मिल चुकी है कि एमसीडी का दस्ता जो है वो अवैध निर्माण गिराने के लिए यहाँ आया हुआ है भारी पुलिस बल के साथ। तो ऐसे में अब एमसीडी का रुख क्या होता है, क्या वो जारी रखेगी, आज ही जारी रखेगी या इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है जो कार्रवाई एमसीडी करना जा रही थी उसे फौरी तौर पर रोक दिया गया है और सारे पुलिस फोर्स को जो है वो वापस बुला के एक दूसरी जगह पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। प्रमोद, ये अपडेट इस वक्त प्रमोद दे रहे हैं, फौरी तौर पर यह कार्रवाई रुक गई है। मामला सुप्रीम अदालत में है, सर्वोच्च अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई होगी।